हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 22 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा। तो हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल बने हैं। तो फ्रेंड, मिगेल मारियो डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में राउल कास्त्रो की जगह लेंगे और राउल कास्त्रो जो कि 2011 से राष्ट्रपति के पद पर थे और उन्होंने अपने बड़े भाई फिदेल कास्त्रो की जगह ली थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्यूबा की, जिसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है और वहाँ की करेंसी है क्यूबा पेसो। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्यूबा में हाल ही में नियुक्त नए राष्ट्रपति की। तो इसके साथ ही कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी जान लेते हैं, जिसमें पहला है इक्वाडोर, जिसके नए राष्ट्रपति हाल ही में गुइलेर्मो लासो बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति गुएन जुआन फुंक बने हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर बोशिक। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नपूर्णा माउंटेन को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते। तो हाल ही में प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा माउंटेन को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो फ्रेंड, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है और वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। और माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक यानी कि चोटी है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां शामिल हैं और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। और इससे पहले 7 साल के समन्यु पोथु राजू ने 2 अप्रैल 2018 को दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह की थी। और हाल ही में किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है ऋत्विका श्री। और आंध्र प्रदेश की पूर्णा ने 13 साल 11 महीने की उम्र में दुनिया में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली लड़की बनी थी। तो किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी ऋत्विका श्री। तो किलिमंजारो जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और साथ ही यह विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है, जो कि आधार से 5882 मीटर या फिर 19,298 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड, जगन्ना विद्या दिवेना योजना जिसका मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश जहां भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया था और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा भी आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। और इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को एस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आंध्र प्रदेश
जो कि बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था और पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। और पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से इस राज्य के अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो हाल ही में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके महत्व को बताया था। और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ था और उन्होंने अपने संबोधन में लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल जो हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। जबकि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। जबकि 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। जबकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो फ्रेंड, हाल ही में उत्तराखंड में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड, उत्तराखंड के टिहरी बांध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और इस संस्थान में रोइंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, पतंग सर्फिंग, जेट स्कीइंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ जल बचाव और जीवन रक्षक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे और इस संस्था में प्रत्येक साल कम से कम 200 युवाओं को पानी के खेल में प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईटीबीपी के यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देशवाल। और आईटीबीपी के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी बांध पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने समुद्र में कचरे की रोकथाम के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी। तो हाल ही में भारत ने जर्मनी के साथ समुद्र में कचरे की रोकथाम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड, भारत और जर्मनी के द्वारा सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नाम से एक परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक को रोकने की व्यवस्था बढ़ाने के उद्देश्य से इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुनिंदा राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है और इसके साथ ही कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर शहरों में 3.5 साल की अवधि के लिए इसे शुरू किया जाएगा।
तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है समुद्री कचरे की। तो समुद्री कचरा यानी कि समुद्री कूड़ा जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है और यह दुनिया भर में मत्स्य और पर्यटन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने के अलावा यह सूक्ष्म प्लास्टिक के बारे में बढ़ती चिंताओं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले कणों के जोखिम के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल रियलिस्टिक गेम किस नाम से हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गन सेवेज। तो गन सेवेज नाम से देश का पहला वर्चुअल रियलिस्टिक गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड, जोधपुर के रजत ओझा ने देश का पहला VR गेम यानी कि वर्चुअल रियलिस्टिक गेम बनाया है जिसका नाम स्पीडी गन सेवेज है और यह देश का पहला VR गेम है जिसे PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और प्ले स्टेशन पर खेला जा सकता है और अब ये भारतीय थीम के साथ एक गेम बनाने की भी योजना बना रहे हैं जो कि 1 साल में पौराणिक कथाओं पर आधारित गेम भारतीयों को दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह। तो हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की गई है। तो फ्रेंड, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व विरासत दिवस के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी की वर्चुअल शुरुआत की है और इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक है राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी। और यह प्रदर्शनी भारत के विभिन्न कला विद्यालयों से 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच के लघु चित्रों का संग्रह दिखाता है और इस पेंटिंग का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI के किस पूर्व गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेधावोलु नरसिम्हन। तो हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन का निधन हो गया है। तो फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वह भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के रूप में प्रसिद्ध थे और वह RBI के 13वें गवर्नर थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा रिलेबल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि विश्वसनीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं की ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत के द्वारा रिलेबल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड, भारत सरकार ने हाल ही में विश्वसनीय स्रोतों से दूरसंचार उपकरण प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल में सूचीबद्ध किए जाने वाले स्रोतों की पहचान देश के उच्चतम साइबर सुरक्षा कार्यालयों के द्वारा की जाएगी और भारत में इस पोर्टल को भारतीय कंपनियों को पड़ोसी देशों खासकर चीन से साइबर खतरों का शिकार बनने से बचाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। चीन से साइबर सुरक्षा संबंधित खतरे हाल ही में बढ़े हैं। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा।